Don't ever change for anybody. Don't ever trade your soul. Don't even listen to him. He don't know nothing at all. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 है, जो कि मैट्रिक्स के रिलेटेड है, इंग्लिश में हम उसे मैट्रिक्स कहते हैं और उर्दू मीडियम वालों के लिए वो कालब होगा। तो इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, आज हम उसको देखेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में जो बेसिक चीज़ें हैं वो 2 से 3 चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहले हमने देखना है कि मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में जो रोज़ होती हैं वो क्या होती हैं। उसके अलावा मैट्रिक्स के कॉलम्स क्या होते हैं और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो ये हम बेसिक चीज़ें देखेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ जाननी होगी वो मैट्रिक्स होगी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शुरू करने से पहले आज की मैं जो अच्छी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी ख़ुद को किसी से कंपेयर ना करना, क्योंकि जब आप किसी को ख़ुद से कंपेयर करते हैं कि मैं ऐसा हूँ तो वो ऐसा है, मैं उससे कम हूँ, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, वो मुझसे ज़्यादा लाइक है, लोग उसकी ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, जब आप ख़ुद को उससे कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे तो इसका आपको जो नुकसान होगा वो ये होगा कि जो आपके अंदर अल्लाह ने जो कोई ख़ासियत रखी है, कोई ख़ास चीज़ जो सिर्फ़ आपके अंदर है, उसको भी जंग लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये इंसान को अल्लाह ने जो है अपनी फ़ितरत पे बनाया है, जैसे वो यकता है और वो यकताई को पसंद करता है। मतलब क्या है एक बात का कि जैसे वो अकेला है, उसका कोई सानी नहीं है, बिल्कुल उसी नेचर पे उसने इंसान को बनाया है कि एक इंसान में जो क्वालिटी है वो सिर्फ़ उसी में रखी है, वो किसी और में नहीं है। और यही वजह है कि साइंस आज कहती है कि पूरी दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसका फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मैच करता हो। क्यों? हर एक का मुख्तलिफ है, क्योंकि अल्लाह ने हर एक को डिफरेंट बनाया है। इस कायनात में, इस दुनिया में जब इंसान को अल्लाह ने भेजा है तो उसके ज़िम्मे कोई ना कोई मुख्तलिफ काम ज़िम्मे लगा के भेजा है जो उसने करना होता है। और वो इंसान को कैसे पता चलता है कि वो किस काम के लिए भेजा गया है? उसके लिए उसे अपने अंदर खुद ही को तलाश करना है कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो किसी और में नहीं है। तो उसके लिए ढूंढने का आसान तरीका यह है कि इंसान अल्लाह की बारगाह में आए, अल्लाह के सामने झुके और अल्लाह से ये दुआ करे कि या अल्लाह, जिस मकसद के लिए तूने मुझे बनाया है मुझे उस तक पहुंचने की तौफीक अता फरमा। और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह हमें उस रास्ते तक पहुंचने की मदद फरमाएंगे और अल्लाह हमारा हामी व नासिर होगा। तो बग़ैर टाइम को ज़ाया किए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स की हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है उसमें वो पूछता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ़ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिसेस जो है वो मैट्रिक्स की प्लूरल है। तो हम इसका मतलब ये है कि हमने कालमों का मर्तबा देखना है, ऑर्डर देखना है कि उसका मर्तबा क्या है। तो वो मालूम करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऑर्डर क्या चीज़ है और दूसरे नंबर पे मैट्रिक्स क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि अ मैट्रिक्स इज़ एन एरे ऑफ नंबर्स। अब इसमें 2 चीज़ें, एक मैट्रिक्स और दूसरा एरे। अब एरे क्या चीज़ है? तो एरे का मतलब है कि नंबर्स की एक ऐसी तरतीब, एक ख़ास तरतीब को हम एरे कहते हैं, जिसमें हम एक ख़ास तरतीब के अंदर रैंडमली नंबर नहीं लिखते बल्कि एक तरतीब में लिखते हैं। तो ये हम नीचे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 को एक ख़ास तरतीब में एक दूसरे के नीचे 2 के नीचे 4 को लिखा गया, 1 के नीचे 3 को, और 1 के सामने जो है वो 2 को, और 3 के सामने 4 को लिखा गया। इसी तरह इस तरह का भी मैट्रिक्स हो सकता है, इस तरह के भी मैट्रिक्स हो सकता है। इसको हम मुरब्बी मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो और इस मैट्रिक्स को हमने जो है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ बंद किया हुआ है, तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो आप मुझे कहेंगे कि सर नंबर्स को जो एक ख़ास तरतीब के अंदर लिखा जाता है और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उनको बंद कर दिया जाता है, तो इनको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स होगी। तो अब हम अगर दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ जाएँ तो क्वेश्चन क्या था? फाइंड द ऑर्डर ऑफ़ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमने मैट्रिक्स देख लिया, अब ऑर्डर क्या चीज़ होती है। तो ऑर्डर की हम जो डेफिनेशन देखेंगे, ऑर्डर की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। मैट्रिक्स ऑर्डर, द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स दैट अ मैट्रिक्स हैज़ इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ़ दैट मैट्रिक्स। क्या मतलब हुआ कि किसी कॉलम के अंदर जितनी
कतारें हों और जितने कॉलम्स हों, जितनी रोज़ हो जितने कॉलम्स हों, उनको हम कॉलम का मर्तबा कहते हैं। अब हमने देखना है कि रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं। तो हम इसी जो एग्ज़ाम्पल हमने पहले लिया है तो इसी में हम देख लें। इसमें हम अगर देखें तो ये जो कॉलम है, कॉलम हम पेज के ऊपर से नीचे लगाते हैं, ये जो साइडों पे लगे हुए हैं। तो इसी में हम देखेंगे कि जो ऊपर से नीचे डिजिट्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, तो ये एक कॉलम का या एक मैट्रिक्स का जो है कॉलम कहलाते हैं। ऊपर से नीचे जो नंबर्स की तरतीब होती है उसे हम उस कॉलम का कॉलम कहते हैं। जिस तरह इस मैट्रिक्स में हम देखें तो इसमें एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। इसी तरह हम अगर रोज़ देखें, कतारें क्या होती हैं, तो अगर लेफ़्ट से राइट हम नंबर्स की तरतीब को देखेंगे तो ये इस कॉलम की रोज़ होंगी। जैसे इसमें 2 रोज़ हैं, इसमें 3 रोज़ हैं, ठीक है। तो ऊपर से नीचे कॉलम होते हैं और लेफ़्ट से राइट जो होते हैं वो कतारें होती हैं। तो हम फिर अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे और अब हम दोबारा देखेंगे फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो अब हमें बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि जो मैट्रिक्स उसने हमें नीचे देने हैं, क्वेश्चन देने हैं, उनका हमने क्या करना है, ऑर्डर मालूम करना है। और ऑर्डर किस तरह मालूम होगा, हमने उस कॉलम के अंदर, दिए गए कॉलम के अंदर हमने उसकी रोज़ भी गिन लेनी है कितनी है और कॉलम्स भी गिन लेने हैं। और जब उनको गिन लेंगे तो हम उसका बतना इजीली उसका जो प्रोडक्ट है कि कॉलम का मर्तबा क्या है या कॉलम का ऑर्डर क्या है, तो हम इजीली उसे गेन कर सकते हैं। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा उसका फार्मूला कुछ यूँ लिखेंगे। तो जो m है हम इसे कंसिडर करेंगे कि ये उस मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं उसकी तादाद है और जो n है वो उस मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद है। तो m/n मतलब अगर किसी कॉलम में 2, इसका हम देखें तो हम इसमें देखेंगे इसमें कतारें कितनी हैं 2 और कॉलम कितने हैं 2। तो इसका यहाँ पे जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर आएगा 2/2। तो ये क्वेश्चन हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कि किस तरह ये क्वेश्चन हल करने हैं। जी तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ए कॉलम का नेम है और इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो अरकान हैं, वो हैं 2, 3, -5 और 6। तो इसका हमने ऑर्डर जो है वो मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस कॉलम में रोज़ की तादाद कितनी है और कॉलम्स की तादाद कितनी है। तो हम देखते हैं कि जो रोज़ हैं वो लेफ़्ट से राइट की तरफ होती हैं। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ एक ये रो है और दूसरी ये रो है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ में हम देखेंगे कि इसकी जो रोज़ हैं वो 2 हैं और कॉलम्स इसके कितने हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं वो कितनी है, तो वर्टिकल भी 2 हैं। तो हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स में भी लिखेंगे कि इसका जो कॉलम्स है वो भी 2 हैं। यहाँ पे हमने देखना है कि जो ऑर्डर का फार्मूला है वो नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। तो यहाँ पे हम ऑर्डर जो लिखेंगे वो होगा ऑर्डर 2/2, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 बाय ये फार्मूले वाला और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2/2 हमारा ये इसका ऑर्डर है। तो हमने इसका आंसर निकाल लिया है। हमारे पास जो आंसर आ गया है वो है 2/2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। b बराबर है 2035 जो मैट्रिक्स है। तो इसमें हमने देखना है कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा। तो इसमें हम रोज़ देख लेते हैं। रोज़ भी 2 हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी इसमें 2 हैं। ऊपर से नीचे अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर जो है उसी तरह आ जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह। ऑर्डर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम। तो ऑर्डर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और बाय फार्मूला वाला, और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो इसके अंदर, और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है वो भी 2 आ जाएंगे। तो 2/2 इसका भी जो ऑर्डर है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह ये 2 क्वेश्चन हमारे हल हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अब मैं जो ये नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैं नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट ही हम मैट्रिक्स को देखेंगे, उसके ऊपर हम हल कर लेंगे और यहाँ पे हम 2/2 उसका ऑर्डर डायरेक्ट लिख देंगे। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है c बराबर है 2 और 4। इस कॉलम के अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स हैं 2 और 4। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें रोज़ और कॉलम्स कितने हैं, हम डायरेक्ट इसे हल करेंगे। इसमें कॉलम एक ये है और दूसरा ये है। इसमें कॉलम जो रोज़ हैं वो कितनी है, रोज़ इसके अंदर 1 है। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और बाय, तो यहाँ पे एक बात याद रखें कि बाय से पहले नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी, बाय के बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, ठीक है। इसका ऑर्डर फिर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ c इज़ इक्वल टू 1/2। तो इस तरह हमारा ये आंसर आ जाएगा, जिसे हम लिख देंगे और नीचे हम लाइन लगा देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। d इज़ इक्वल टू 406। एक मैट्रिक्स के अंदर 3 नंबर हैं
406। तो इसमें हम देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर लिख लेंगे, ऑर्डर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम बाय लिख लेंगे और इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ और इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम। तो इसमें रो कितनी है, 1 रो, 2 रो और 3 रो। यहाँ पे 3 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं, सिर्फ 1 कॉलम है। तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा वो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 3/1। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है E इज़ इक्वल टू AD BE और CF। तो इसमें मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि जो कालब के अरकान हैं, कालब के जो अंदर मेंबर्स हैं वो ABC के भी मेंबर्स हो सकते हैं, अब वो अल्फ़ाबेट के मेंबर्स भी हो सकते हैं और वो काउंटिंग या गिनती के भी मेंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ से हम AD BE और CF से हम देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या बनता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑर्डर इज़ इक्वल टू, इधर बाय हम सेंटर में लिख देंगे और इधर हमने रोज़ लिखनी है, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, और इधर हम लिखना है नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे 1 रो, 2 रो और 3 रो। यहाँ पे 3 रोज़ हैं आ गई और हम कॉलम देखेंगे तो एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है। तो कितने कॉलम्स हो गए, 2 कॉलम। तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे कि ऑर्डर ऑफ E मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है वो 5th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे हम नीचे इसके लाइन लगा लेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, F इज़ इक्वल टू 2। इसके अंदर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो मैट्रिक्स है उसके अंदर 1 रुकन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। तो मैट्रिक्स जो है एक अगर रुकन भी उसके अंदर होगा तो वो भी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसके अंदर हम अगर इसका ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर इसमें देखेंगे कि पहले हम यहाँ पे सेंटर में बाय लिखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे। पहले नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें कितनी है, 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी इसके अंदर कितने हैं, 1। तो इसका हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ F मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 1/1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है G इज़ इक्वल टू 2 3 0 1 2 3 2 4 और 5। तो ये हमारे पास इसमें जो कॉलम है इसके मेंबर्स हैं। तो हम यहाँ पे इसका ऑर्डर देख लेंगे। ऑर्डर इसका आ जाएगा 3/3। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रोज़ हैं वो भी 3 हैं और कॉलम भी 3 हैं। तो 3/3 इसका जो है वो ऑर्डर आ जाएगा। तो नीचे हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ G मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 3/3। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा G इज़ इक्वल टू 3/3। ऑर्डर ऑफ G इज़ इक्वल टू 3/3। तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, H इज़ इक्वल टू 2 3 4 और 106। तो इसका हम अगर ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर इज़ इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ सेंटर में हम बाय लिख लेंगे और लेफ़्ट साइड पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है, 1 और 2। नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं इसमें, 3। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम लिख लेंगे 3। तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ H मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 2/3। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एंड हो जाता है। तो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप इजीली हमें से किसी भी वक्त कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।